हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार बघेल प्रभात और बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस में। आज हम भूगोल टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे भूगोल टेस्ट से। तो सबसे पहला है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन कारक अधिक आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को। तो जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं उनके लिए आकर्षित करता है बाजार, मार्केट। सी ऑप्शन सही है इसका। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है सर्वसुलभ कोट, सामान्य सुलभ, विरल, एकल। तो इसमें यहाँ आंसर भी दिया है, देखो लिख लो आप। सर्वसुलभ होता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन हर जगह मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन सर्वसुलभ को मिला दो आप, ए का मिला दो आप, ऑक्सीजन सर्वसुलभ है तो सर्वसुलभ को मिलाओ ए से, और बी सी डी तो एक दो मिले हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 20 लाख वर्ष पूर्व थे, होमो हैबिलस 11 लाख वर्ष पूर्व, पिथेकांथ्रोपस 5 लाख वर्ष पूर्व, और निएंडरथल 11 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 11 लाख वर्ष पूर्व थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये है यहाँ पर, अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। ठीक है, सही है। अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है। ठीक, तो ये दोनों सही है। अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है, इसीलिए तो गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश है। तो इसका आंसर सही है। क्यूबा, 5वां प्रश्न है, क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है और क्यूबा एक द्वीप है। क्यूबा एक द्वीप है, इसीलिए क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक नहीं है। सही दोनों है, क्यूबा एक द्वीप है और क्यूबा गन्ना विश्व स्तरीय उत्पादक देश है, ये भी सही है। और इसमें है 6वां प्रश्न है, फ्रांस की सरकार उच्च प्रजनन दर प्रोत्साहित कर रही है। फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि 0.5% वार्षिक से कम है। दोनों ही बात सही है और दोनों व्याख्या भी इसकी सही करता है। देखो, कोलोराडो नदी पर हूवर बांध बना हुआ है, पनामा पर इतायपू बांध है, नील नदी पर अस्वान बांध है और जाम्बेज नदी पर करीबा बांध है। मैसाम्बी रेंज लौह अयस्क खनन हेतु है, ये अमेरिका की है। मैसाम्बी रेंज है ये। लद्दाख कृषि जो है स्थानांतरशील कृषि है और इंडोनेशिया में की जाती है। उसके बाद है, कारागांडा क्षेत्र किसके लिए है? कोयला उत्पादन के लिए है और कारागांडा कजाकिस्तान में है। शिक्षण कार्य, 11वां प्रश्न, शिक्षण कार्य कैसी क्रिया है? तृतीयक क्रिया है, ये सर्विस सेक्टर में आता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो विटलसी ने किया था 1936 में। 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है और 5 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया है। पहला है फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, कृषि की उत्पादन प्रविधि। तीसरा है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का तरीका। 5वां है कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों, आवास आदि संबंध दशाएं। 13वां प्रश्न है, कृषि लायक भूमि निम्नलिखित में से किस संसाधन कोटि का है? तो सामान्य सुलभ है। उधर पीछे भी देखा था हमने, सामान्य सुलभ है। और यहाँ पर है, मृदा निच्छालन से व्यापक प्रभावित होता है। जो मृदा की लीचिंग होती है वो सबसे ज़्यादा उष्णार्द्र प्रदेशों में होती है, उष्णार्द्र प्रदेशों में। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एवं औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत प्रतिपादन से संबंधित है? हूवर है, हूवर, बी ऑप्शन सही है उसका। जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण विकसित है। कोयला पश्चिमी फोलिया प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए तो वहाँ लोहा इस्पात विकसित है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो सीमेंट के लिए जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, चीनी के लिए है, चमड़ा के लिए है, कागज़ के लिए है, लेकिन सीमेंट के लिए नहीं है। सीमेंट का पहला कारखाना भारत में 1904 में चेन्नई में लगा था, जो सीपीओ पर आधारित था। और सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य अभी राजस्थान हो गया है। विश्व में ऊन का अग्रणी उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऊन ज़्यादा मिलती है। 19वां प्रश्न है, स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है। स्वीडन में लौह
अयस्क के बृहद भंडार पाए जाते हैं। तो ये दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या है। 20वां प्रश्न है, पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्योंकि पेट्रोलियम की मांग अलोच होती है। नवनियतवादी के प्रतिपादक कौन है? 21वां प्रश्न ग्रिफिथ टेलर है। थ्री गार्जेस डैम कहाँ बना हुआ है? ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ये चीन में बना हुआ है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मानसून अब कम बरसते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे जनांक के विभाजन कहा जाता है? 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ पॉपुलेशन इसे कहा जाता है। सत्वर विकास हेतु या सतत विकास हेतु विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा किसने विकसित की है? ये चीन ने विकसित की है। इस प्रकार हमारे 24 प्रश्न हुए भूगोल के, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। जय हिंद।